राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भक्तों आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता शर्मा भक्ति भजन रिया के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो भक्तों, आज की वीडियो है पौष पुत्रदा एकादशी कब है और उस दिन हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो पुत्रदा एकादशी होती है साल में 2 बार आती है। एक सावन में पुत्रदा एकादशी होती है और एक ये पौष माह के महीने में जो पुत्रदा एकादशी है, इसकी तारीख भी बताऊंगी। तो पहले हम लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा कर लेते हैं कि कैसे करनी है उस दिन हमें पूजा पुत्रदा एकादशी पर। तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी की करेंगे गाय के घी से मालिश करेंगे पुत्रदा एकादशी पे। तो अभी लड्डू गोपाल जी की मालिश कर लेंगे। तो इन्होंने ये कपड़े पहने हुए हैं, इनको निकाल देती हूँ। अगर ठंड है तो लड्डू गोपाल जी के पास आप हीटर वगैरह जरूर चला के मालिश करें, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है। तो मैंने तो लड्डू गोपाल जी के पास हीटर चलाया हुआ है, तो मैं कर रही हूँ हीटर के सामने मालिश लड्डू गोपाल जी की। तो अभी इनकी ये जैकेट भी खोल लेते हैं और कर लेते हैं इनकी मालिश। मैंने लड्डू गोपाल जी को लिटा लिया है और मैंने हीटर चलाया हुआ है सामने, और ये मैंने गाय का घी ले लिया है, इससे करूंगी लड्डू गोपाल जी की मालिश। हो सके तो आप गाय के घी से ही मालिश करें, नहीं तो अगर आपको गाय का देसी घी ना मिले तो आप तिल के तेल से भी कर सकते हैं, और नहीं तो जो आपके पास देसी घी है उससे भी मालिश कर सकते हो। घी को आप गर्म कर लें तभी मालिश करें। और ठंड बहुत ज़्यादा है तो ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम तक मालिश करनी है, थोड़ा जल्दी ही मालिश कर लें, 5-7 मिनट में मालिश कर लें। तो अभी मैं लड्डू गोपाल जी की कर लूँगी मालिश इस तरीके से। उसके बाद कराएंगे लड्डू गोपाल जी को स्नान। पहले मैं इनको कपड़े पहना दूंगी, 10 मिनट बाद ही इनको स्नान कराऊंगी, एकदम मैं इनको स्नान नहीं कराऊंगी। तो अभी कर लेते हैं मालिश। ये मैंने हीटर चलाया हुआ है लड्डू गोपाल जी के पास। तो जो भी आपके घर में लड्डू गोपाल जी राधा रानी है, सभी की आपको इसी तरीके से सेवा करनी है। तो अभी लड्डू गोपाल जी की मालिश हो चुकी है। अब फेस की और सर की भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। तो ये मैंने ले लिया है गाय का दूध। आप हो सके तो गाय के दूध से स्नान कराएं, नहीं तो आप पंचामृत से भी करा सकते हैं। जो आपके पास दूध वगैरह है उससे भी स्नान करा सकते हैं, क्योंकि पुत्रदा एकादशी पे गाय के दूध का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो आप उस दिन गाय का दूध ला सकते हो अगर आपके यहाँ पे मिल जाए तो। तो अभी लड्डू गोपाल जी के आसन में हम जो स्नान का बर्तन है उनको हम थोड़ा सा फूलों का आसन देंगे और इनके पास रख देंगे तुलसी पत्र, और लड्डू गोपाल जी को कराते हैं स्नान। तो थोड़े से मैंने फूल डाल लिए हैं और अब करा देते हैं इनको स्नान तुलसी पत्र रख के लड्डू गोपाल जी को। लड्डू गोपाल जी के हाथ पे मैंने तुलसी पत्र रख दिया है, और ये जो है मैंने थोड़ा गुनगुना कर लिया था पानी, एक बर्तन में गर्म पानी करके, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में भी दिखाया। थोड़ा पंचामृत में गुनगुना कर लेती हूँ, थोड़ी सी इसकी सीलन हटा लेती हूँ ताकि लड्डू गोपाल जी को ठंड ना लगे, उनको ठंडा ना लगे जब उनको हम स्नान कराएं। तो थोड़ा सा गुनगुना कर लिया और अब लड्डू गोपाल जी को करा दूंगी मैं स्नान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो लड्डू गोपाल जी का स्नान हो चुका है और मैंने कच्चे दूध से इनको स्नान करा दिया। अब मैं कराऊंगी इनको गुनगुने पानी से स्नान, और आपको जल में थोड़े से आपको तिल जरूर डालने हैं। मैंने जल तैयार कर लिया लड्डू गोपाल जी का, इसमें तिल और थोड़े फूल डाल दिए हैं। अब लड्डू गोपाल जी को कराऊंगी मैं गर्म पानी से स्नान, और आप जो भी आपको मंत्र आता है उसका मंत्र जाप जरूर करें। तो अभी लड्डू गोपाल जी को अच्छे से स्नान करा देते हैं। जो इनकी चिकनाई है वो गर्म पानी से हटी जाएगी सारी, और थोड़ी बहुत हम टॉवल से पोंछेंगे, बिल्कुल साफ हो जाते हैं। तो अभी लड्डू बाबू का स्नान हो चुका है, इनको लगाऊंगी मैं इत्र। स्नान कराने के बाद इनको मैं इत्र सेवा जरूर देती हूँ, और इत्र होने चाहिए सर्दियों वाले। आप केसर का ले सकते हो, बहुत सारे इत्र आते हैं जहाँ पे लड्डू गोपाल जी की शॉप होती है, वहाँ पे सब मिल जाते हैं। उनको बोलेंगे तो वो सर्दियों का इत्र आपको दे देंगे अगर आपको चाहिए तो। तो अब इनको मैं पोंछ के इत्र लगा देती हूँ और इनको पहनाती हूँ वस्त्र। इनका जो स्नान का जल है वो आप किसी भी पौधे में डाल सकते हो।
अभी लड्डू गोपाल जी का स्नान हो चुका है, कपड़े मैंने इनको पहना दिए, साथ में बैठा लिया मैंने गाय माता। और गाय माता के नीचे ना दूध पीता हुआ ये बछड़ा होना चाहिए, साथ में वो भी जरूर बिठा लें। अगर नहीं है तो आप एक गाय लड्डू गोपाल जी के पास जरूर रखें। वैसे भी होनी चाहिए लड्डू गोपाल जी के साथ गाय। और इसमें पुत्रदा एकादशी में तो साथ में आप एक गाय जरूर रख लें। अब हम करेंगे लड्डू गोपाल जी का थोड़ा श्रृंगार रह गया, इनके बाल वगैरह रह गए हैं, वो लगा लूंगी। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को तिलक लगाएंगे, माला चढ़ाएंगे। और एकादशी पे आप माला ले आए, चाहे फूल भी ला सकते हो। और एकादशी पे आप तुलसी पत्र पहले ही तोड़ के रख लें, एकादशी पे तुलसी पत्र ना तोड़ें, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के भोग में तुलसी हमें रखनी होती है। लड्डू गोपाल जी को भी हमें तुलसी अर्पण करनी होती है। और मैंने लड्डू गोपाल जी को एक मफरल उड़ा दिया है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और आपको उस दिन कलश स्थापना भी जरूर करनी है। मैंने तो रखी नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, कलश स्थापना भी आपको जरूर से करनी है। और साथ में गणेश जी की पूजा आपको सर्वप्रथम करनी है। सबसे पहले आपको गणेश जी की पूजा करनी होती है। कोई भी पूजा होती है तो सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा होती है। चाहे ये पूजा मंदिर में कर सकते हो, चाहे अलग से चौकी लगा के। अब हम लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे तिलक। और तिलक में लगाऊंगी रोली का, चंदन का नहीं लगाऊंगी, क्योंकि चंदन ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो मैं लड्डू गोपाल जी को रोली का तिलक लगा दूंगी। थोड़े से तिल चढ़ा दूंगी, क्योंकि चावलों का यूज नहीं होता है काशी में, तो थोड़े तिल लगा दिए। अब लड्डू गोपाल जी को पहनाऊंगी हार, मतलब कि माला पहना दूंगी। तो अभी हम लड्डू गोपाल जी को पहना रहे हैं माला। ये हमारे लड्डू बाबू ने पहन लिए माला, और गाय माता भी साथ में बैठी हुई हैं। अब कर लेंगे हम दीपक की तैयारी, जोत जला लेंगे। लड्डू गोपाल जी के पास दीपक जला के रख लेंगे एक, और धूप भी जला सकते हो आप। अब जला लेंगे हम दीपक। तो मैंने ये दीपक जला लिया तिल के तेल का। और थोड़े से आप थाली में भी फूल रख लें, आरती की थाली में। और ये दीपक यहाँ पे रख देंगे लड्डू गोपाल जी के पास। अब हम गाय माता का तिलक कर लेंगे, और इनको भी हम, माला है तो माला पहना दें, फूल है तो आप फूल भी रख सकते हो। तो ये मैं गाय माता के पास फूल रख दूंगी इस तरीके से। तो गाय माता का भी हमें पूजन करना है। अब हमें जो एकादशी महात्म की बुक है वो रख लेनी है, उसका भी पूजन करना है, तिलक लगाने हैं, फूल चढ़ाने हैं। इस तरीके से ही हम फूल वगैरह चढ़ाएंगे, तो सभी का पूजन करना होता है। और अब भोग में रखेंगे हम मक्खन लड्डू गोपाल जी के पास। थोड़ी मिश्री रख देंगे, चाहे तो आप कोई भी मिठाई रख सकते हो दूध से बनी हुई, या फिर आप इनके पास तिल से बनी हुई भी मिठाई रख सकते हो, क्योंकि उस दिन अन्न का भोग नहीं लगाया जाता, फल का ही भोग लगाया जाता। कोई भी फल भी रख सकते हो लड्डू गोपाल जी के पास। और अब डाल देंगे लड्डू गोपाल जी के भोग में हम तुलसी। ये तुलसी डाल दिया लड्डू गोपाल जी को, हम अब तुलसी भी अर्पण कर देंगे। चाहे तो आप मजरी रख दें इनके पास, चाहे तुलसी पत्र भी रख सकते हो। और अब हम हाथ में ले लेंगे फूल, ले लेंगे थोड़े तिल ले लेंगे। उसके बाद करनी है हमें कथा पुत्रदा एकादशी की। तो बुक में से आप कथा कर लें पुत्रदा एकादशी की। तो मैं कथा तो आपको पढ़ के नहीं सुना रही हूँ, सिर्फ ऐसे ही बता रही हूँ आपको। बुक में से आप कथा कर लें। कथा करने के बाद जो आपने हाथ में फूल और तिल लिए लड्डू गोपाल जी के चरणों में कर देंगे अर्पण। अगर आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है तो विष्णु भगवान की फोटो भी रख सकते हो, फोटो या मूर्ति। तो उनको भी आपको, अगर आपके पास मूर्ति है तो उनको पंचामृत से या फिर कच्चे दूध से स्नान कराएं। अगर फोटो है तो गंगा मतलब जल से या फिर जमुना जी के जल से आप छींटे दे के उनको स्नान कराएं। तो मैंने आपको दोनों ही चीज बता दी है। या तो लड्डू गोपाल जी को रख लें साथ में, अगर दोनों चीज हैं, विष्णु भगवान भी हैं और लड्डू गोपाल जी हैं, तो आप दोनों को भी रख सकते हैं। तो हमारी कथा हो चुकी है। अब हम करेंगे आरती। और मैं इत्र लगाना भूल गई थी लड्डू गोपाल जी की ड्रेस पे,
तो इस तरीके से हमें इत्र भी लगाना है, सुगंधित इत्र जो होते हैं वो जरूर से लगाने हैं। तो इस तरीके से इत्र लगा देंगे और अब कर लेंगे आरती। तो सबसे पहले हमें गणेश जी की आरती करनी है, लक्ष्मी माता की आरती करनी है, विष्णु भगवान की कर सकते हो या फिर आप लड्डू गोपाल जी की भी आरती कर सकते हो। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। तो आरती करने के बाद आरती कर लेंगे ठंडी। आरती यहाँ पर रख देंगे, थोड़ा हाथ में लेंगे जल। इस तरीके से चारों तरफ हम इस तरीके से जल घुमा के साइड में छोड़ देंगे। अपने मंदिर में सभी भगवान को आरती देंगे, लड्डू गोपाल जी को आरती देंगे और फिर उसके बाद आपको खुद भी आरती लेनी है। और उस दिन आपको तुलसी मैया का भी पूजन करना होता है। तुलसी मैया में पानी नहीं डालना होता उस दिन, उनको जल नहीं अर्पित करते हैं एकादशी पे, और उनकी परिक्रमा करनी है, दीपक जरूर जलाना है। तो आप इस तरीके से तुलसी मैया का भी पूजन जरूर करें। और अब मैं बता देती हूँ एकादशी कब है, पोष पुत्रदा एकादशी कब है। तो मैं आपको बता दूं एकादशी कब है। तो एकादशी है जो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जो पोष के महीने में आ रही है, पुत्रदा एकादशी, वो है 20 जनवरी को। और ये इसकी टाइमिंग मैं बता दूं, ये 20 जनवरी की रात को 7:26 से शुरू हो रही है और 21 जनवरी को ना 7:26 पे ये खत्म हो जाएगी। तो एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय जब होता है तभी प्रारंभ होती है। तो इसलिए जो व्रत रखा जाएगा 21 तारीख को रखा जाएगा, पोष पुत्रदा एकादशी का। और इसका जो पारायण का टाइम है वो है 22 तारीख का, और ये पारायण होएगा सुबह 7:14 से लेके आप 9:21 तक आप कभी भी पारायण कर सकते हो। इस बीच में जो टाइमिंग बताई है मैंने आपको, इस बीच में कभी भी पारायण कर सकते हो। तो ये जो व्रत है पोष पुत्रदा एकादशी का, ये संतान प्राप्ति के लिए भी रखा जाता है। जिसको संतान नहीं है वो भी व्रत रख सकते हैं। तो अभी इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।